हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं करमवीर सिंह आपके अपने ही चैनल ज्ञान अर्जन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम साइंस में प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बनते हैं उनको मैं यहाँ पे कवर कर लिया हूँ और कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर बार बनता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, लाइक एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी बिहार पुलिस हो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का भी कोई एग्ज़ाम हो, वहाँ से 1 या 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर ही बनता है। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला है यहाँ पे कि एक्सीलरोमीटर जो है ये कौन सा चीज़ को मापने वाला यंत्र है? एक्सीलरोमीटर जो है ये गतिमान वाहन की गति में वृद्धि दर मापने वाला यंत्र है। यानी कि जब कोई गतिमान जो गाड़ी होती है, वाहन होती है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन जो होता है, जो त्वरण होता है, उसको मापने का यंत्र कौन सा है? एक्सीलरोमीटर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड, एक्टिनोमीटर। सेकंड क्या है? एक्टिनोमीटर। यानी एक्टिनोमीटर का मतलब कि सूर्य किरणों की जो तीव्रता मापता है, यानी कि सूर्य किरणों की जो तीव्रता मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोमीटर बोलते हैं। और ये जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। थर्ड वाले पे चलते हैं, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है, उड़ते हुए विमान या जहाज़ जो होती हैं, तो उनकी जो ऊंचाई का जो पता लगाने वाला जो यंत्र है वो क्या है? अल्टीमीटर है। क्या है? अल्टीमीटर। ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम में और कई स्टेट एग्ज़ामों में या कई एग्ज़ामों में कह सकते हैं आ चुका है। फोर्थ, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए अमीटर पे चलते हैं। अमीटर, आई होप आपको पता होगा, साइंस बैकग्राउंड आपका होगा तो आप जानते हो कि अमीटर क्या है। अमीटर एक क्या है? विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। क्या है? विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। पांचवा पे चलते हैं। पांचवा है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है फ्रेंड्स, ये बहते वायु की गति एवं शक्ति मापने वाला यंत्र। जब वायु बह रहा है तो उस समय जो उसकी गति को मापने का जो यंत्र है वो क्या है? एनीमोमीटर है। क्या है? एनीमोमीटर है। छठवें पे चलते हैं। छठा में देखिए लिखा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर मतलब क्या? देखिए, ऑडियो से रिलेटेड ऑडियो जो ही है तो समझिए कि ध्वनि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ध्वनि की। तो ऑडियोमीटर यानी यह ध्वनि की तीव्रता मापने वाला क्या है? यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन जो 7 है आपका, लिखा है ऑडियोफोन। मैं बोला ना कि ऑडियोफोन यानी जब भी ऑडियो तो समझिए ध्वनि, यानी ऑडियोफोन मीन्स क्या? कम सुनने वाला व्यक्ति के कान में लगाया जाने वाला यंत्र। यानी कि जो व्यक्ति कम सुनता है तो उसके कान में लगाया जाता है ऑडियोफोन, ताकि वो क्या हमारी बातों को सुन सके, यानी उसको सुनाई दे। नहीं तो अगर ऑडियोफोन अगर नहीं लगता है तो उसको कम ही सुनाई देता है। तो ऑडियोफोन इसलिए लगाया जाता है ताकि उस व्यक्ति को क्या और अच्छे से सुनाई देना शुरू हो जाए। नेक्स्ट, ये जो 8 वाला है, देखिए ये जो है 8 वाला, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। जितने भी यहाँ पे मैं लिया हूँ, सिलेक्ट किया हूँ, ये सब सिलेक्टेड हैं, हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। देखिए बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? ये वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। कब वायुमंडलीय दाब कम हुआ, कब बढ़ा, इन सब को मापने वाला क्या है? कौन सा है? ये बैरोमीटर जो है यंत्र है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर। नेक्स्ट, बैरोग्राफ। यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा। यह वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को अंकित करने वाला यंत्र है। यानी वायुमंडलीय दाब में जो घटता बढ़ता ये सब जो होता है तो उसको अंकित करता है कि नहीं कि आज क्या था, आज वायुमंडलीय दाब में यानी कि इतना हुआ, फिर इतना डिग्री सेल्सियस या इतना हुआ, तो उसको जो कम जो अधिक होता है तो उसको मापने वाला जो होता है बैरोग्राफ होता है। यानी ग्राफ टाइप का होता है ये, उस पर सिलेक्ट लिखा रहता है सब कुछ कि ये इतना, मतलब ग्राफ टाइप का होता है, इतना समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? बैरोग्राफ मापता है इसको। बाइनोकुलर्स देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी जो सिलेक्ट किया हूँ
जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनके उपयोग प्रयोग जो हैं ये सब के सब समझिए एग्ज़ाम में आपके आए हैं, और 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आते ही आएंगे भी आपके एग्ज़ाम में हर बार। तो देखिए बाइनोकुलर्स जो है, बाइनोकुलर्स क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। जैसे किसी भी दूर वस्तु है तो उसको नज़दीक ला करके बाइनोकुलर्स के द्वारा क्या किया जाता है, देखा जा सकता है। अब देखिए बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या है, तो बोलोमीटर जो होता है ऊष्मीय विकिरण मापने वाला है। जैसे कि सूर्य के द्वारा जब ऊष्मा आती है, सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा आती है तो ऊष्मा की जो विकिरण, विकिरण के द्वारा ही ऊष्मा आती है, तो उसी विकिरण को मापने वाला, जो ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या है, बोलोमीटर है। ये था स्टेप 11। अब उसके बाद 12 पे चलते हैं, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब होता है ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र, ऊष्मा की मापने वाला यानी कितना कैलोरी ऊष्मा है, ठीक है। तो ऊष्मा की मापने वाला क्या यंत्र क्या है, कैलोरीमीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, क्रोनोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रोनोमीटर। देखिए ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्रोनोमीटर यह पानी की जहाज में जो समय ज्ञात करने वाला जो यंत्र है, इसी को कहा जाता है क्रोनोमीटर। यानी क्रोनोमीटर क्या होता है, पानी की जहाज में जो समय को दर्शाता है, समय को बताता है, वो किसको, कौन सा यंत्र है, तो वो है आपका क्रोनोमीटर। पॉइंट 14 पे आते हैं, संगणक। आप जानते हैं कि संगणक कंप्यूटर क्या करता है, जितनी भी गणितीय विवेचना होती है, चाहे गणितीय तथा तार्किक सभी तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, कंप्यूटर की तरह। यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। पॉइंट 15 पे चलते हैं। देखिए साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो कणों की जो त्वरित यानी कि त्वरित करने वाला यंत्र है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उनको क्या करता है, वो घुमाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा होता है। यानी कि ये कौन सा यंत्र है, ये साइक्लोट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को त्वरित करने वाला यंत्र कौन है, तो साइक्लोट्रॉन है। अब देखिए 16 पॉइंट, डायनेमो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डायनेमो जो है, डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला क्या है, यंत्र है। देख लीजिएगा लिखा है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या है, ये डायनेमो है। ये था आपका 16 पॉइंट। मोस्ट, जितने भी ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको बल्कि लिख भी लीजिएगा, ठीक है। 17 पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलने वाला क्या है, यंत्र है। चलिए 18 पॉइंट पे चलते हैं, आवेश मापी। आवेश मापी जो होता है ये विद्युत आवेश मापने वाला क्या है, यंत्र है, आवेश मापी। 19 पॉइंट जो है देख लीजिए, फेदोमीटर। फेदोमीटर आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कह सकते हैं इसको। फेदोमीटर कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। फेदोमीटर क्या है, ये समुद्र या नदी की गहराई को मापने वाला यंत्र है क्या, फेदोमीटर। पॉइंट 20, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो साइंस से जिनका बैकग्राउंड होगा वो जानते हो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि परिपथ में जो धारा या जो विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा होता है। अब चलिए 21 पॉइंट पे, 21 पॉइंट यहाँ पे देखिए, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन यानी ये रिकॉर्डेड ध्वनि को पुनः सुनने वाला क्या है, यानी जैसे कोई जो कोई ध्वनि हो, ध्वनि को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और पुनः हम सुनते हैं, तो किसके द्वारा सुनते हैं, तो ग्रामोफोन के द्वारा हम सुन पाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पॉइंट पे, तो हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर ये क्या करता है कि यह किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व को मापता है। यह क्या करता है, यह किसी द्रव को सापेक्षिक घनत्व को मापता है। देखिए हाइड्रोमीटर और ये 24 पॉइंट है हाइग्रोमीटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, क्योंकि यहाँ से दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 23 को देख लेते हैं, उसके बाद 24 को भी हम डिस्कस करते हैं। 23 में हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन मैं बताया ना, हाइड्रो जब भी समझिए कि हाइड्रो आए तो समझिए कि जल की बात होती है। हाइड्रो जब भी आए तो समझिए क्या, द्रव यानी जल की बात होती है। तो हाइड्रोफोन यानी कि जल के भीतर ध्वनि मापने का जो यंत्र होता है ये हाइड्रोफोन के द्वारा होता है। यानी कि हाइड्रोफोन जो यंत्र है ये जल के भीतर ध्वनि मापने वाला क्या है, यंत्र है,
ठीक है। हाइग्रोमीटर पे आप आ जाते हैं। देखिए यह वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला क्या है? यंत्र है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मीन्स जल के अंदर जो यह किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व को मापता है। कौन? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? यह किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ये दोनों डिफरेंस हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 24 पॉइंट पे 25 पॉइंट पे आते हैं। देखिए लैक्टोमीटर। देखिए जहाँ कभी लैक्टो लगे तो समझिए कि इसका रिलेशन क्या है? दूध से है। क्या है? दूध से। तो लैक्टोमीटर जो है दूध मापी वाला यंत्र है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि दूध है, दूध में अगर आप पानी मिला दिए, तो जब पानी मिला दिए तो ये लैक्टोमीटर ये क्या करता है कि लैक्टोमीटर से जब इसके द्वारा अगर जांचा जाता है तो पता चल जाता है कि कितना पानी और कितना क्या है? दूध है। ठीक है। तो ये दूध मापी वाला यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर है। ठीक है। अब देखिए लाउड स्पीकर आप सुने होंगे। तो लाउड स्पीकर का ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है। जैसे कि लाउड स्पीकर से क्या होता है, जो भी सॉन्ग वगैरह होता है आप सुनते हैं तो लाउड स्पीकर के द्वारा ही सुनते हैं। ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला क्या है? यंत्र है। देखिए लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन, हाइड्रोमीटर और ग्रामोफोन, ये जितने भी है ना, सब के सब फिलहाल के ही अभी एग्जाम में जो हुआ था उसमें आए हुए प्रश्न है। ठीक है। अब देखिए 27 पॉइंट नंबर 27 सूक्ष्मदर्शी। यह क्या करता है कि छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके आपको दिखाता है। ठीक है। तो ये सूक्ष्मदर्शी करता है। ओडोमीटर क्या करता है कि यह किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। यह किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र क्या है? ओडोमीटर है। जैसे देखो ओडोमीटर देखते होंगे आप, जैसे गाड़ी है ना, तो गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी के ऊपर देखिए ऐसे बनाया जाता है, ऐसे लिखा रहता है और ऐसे से लिखा रहता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या है? ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है। ओम मीटर पे आते हैं, यानी कि पॉइंट 29। ओम मीटर या विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सिलेक्टेड है। ये भी यह विद्युत प्रतिरोध मापने वाला क्या है? यंत्र है। पेरिस्कोप, पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखने वाला जो यंत्र है, यानी जो पनडुब्बी होते हैं, पनडुब्बी पेरिस्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो समुद्र वगैरह में जो होते हैं तो वो पानी के अंदर होते हैं। तो पानी के अंदर से पानी के बाहर के जो चीज़ें होती हैं, जो दृश्य होता है, उनको देखने वाला जो यंत्र होता है तो वो होता है पेरिस्कोप। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था 13 पॉइंट। और उसके बाद चलिए 31 पॉइंट पे। पॉलीग्राफी जिससे झूठ बोलने का पता लगाने वाला जो यंत्र है, ये क्या? पॉलीग्राफी। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल में जो एग्ज़ाम चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें ये प्रश्न आया था पॉलीग्राफी। ठीक है। और भी प्रश्न इसमें से आए थे। चलिए 32 को देखते हैं। राडार। पहला नंबर राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, इसका राडार का फुल फॉर्म होता है। लिख लीजिएगा। और देखिए दूर समुद्र में जो होता है, समुद्र में जो दूर स्थित वस्तु होती हैं, जैसे प्रायः वायुयान या युद्धक विमान, उनकी दूरी को मापने वाला यंत्र क्या है? ये है राडार। राडार के द्वारा पता लगाया जाता है कि नहीं ये मतलब कि ये जो यहाँ पे युद्धक विमान वहाँ पे है या वायुयान यहाँ पे है। ठीक है। ये किसके द्वारा? राडार पे। इसका फुल फॉर्म पुनः एक बार और देख लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब आ जाइए पॉइंट 33 पे। रेनगेज क्या होता है कि जहाँ कहीं निश्चित वर्षा होती है, जहाँ कहीं निश्चित समय में वर्षा होती है, तो उसका जो समय अवधि जो होता है, मतलब उसको मापने वाला जो यंत्र है, कह सकते हैं उसको रेनगेज कहते हैं। यानी किसी स्थान पर निश्चित समय में हुई वर्षा मापने वाला जो यंत्र है वो रेनगेज दर्शाता है या रेनगेज बताता है। ठीक है। 34 पॉइंट सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ आपको पता होगा, भूकंप मापने वाला यंत्र है। क्या है? भूकंप मापी है। ये भूकंप मापी यंत्र है क्या? सिस्मोग्राफ। ये जो है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। अब चलिए 35 पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर 35, सबमरीन। समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर चलने वाली जो जलयान होते हैं उन्हीं को बोला जाता है सबमरीन। समुद्र के अंदर जो चलने वाले जलयान होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? सबमरीन बोला जाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके
प्रयोग थे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।